हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कि कार्तिक का महीना समाप्त हुआ था। किस तारीख को? 6 तारीख को, 6 नवंबर को कार्तिक का महीना समाप्त हुआ। तो अब कार्तिक के महीने के बाद अगला महीना शुरू हुआ। कौन सा है? अग्रहायण, मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष महीना शुरू हुआ और गीता में भगवान कहते हैं सबसे श्रेष्ठ महीना मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो भगवान कृष्ण का महीना है मार्गशीर्ष का, बहुत पवित्र है। कार्तिक महीना राधा रानी का है और मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण का है। जैसे राधा कृष्ण के नाम में पहले राधा रानी का नाम आता है। बातें नहीं, ए माता जी अपने बच्चों से बातें मत करिए। अभी आप लोग जो है बच्चों से मत खेलिए और बच्चों को भी शांत करिए। सुनिए ध्यान से, आपस में बातें नहीं करना, बच्चों से बातें नहीं करना, बच्चों को नहीं खिलाना, बिल्कुल शांत। सुनिए ध्यान से। तो मैं क्या बता रहा था, राधा कृष्ण का जब नाम आता है तो पहले राधा रानी का नाम आता है, फिर कृष्ण का नाम आता है। उसी प्रकार से राधा रानी का महीना कार्तिक पहले आता है, फिर कृष्ण का महीना मार्गशीर्ष आता है। तो ये महीना बहुत पवित्र है। लेकिन हम लोग जो है कार्तिक के महीने का व्रत करते हैं क्योंकि कृष्ण को प्रिय है। किसका महीना? राधा रानी का महीना ज़्यादा प्रिय है। लेकिन राधा रानी को कृष्ण का महीना प्रिय है ना। तो ये महीना जो है, और इस महीने में विशेष घटना क्या हुई कि ब्रज की कन्याओं ने कात्यायनी का व्रत किया था, है ना। तो पूरा का पूरा महीना कात्यायनी व्रत का महीना कहलाता है। कार्तिक व्रत के बाद जो महीना आता है अगला महीना, वो कात्यायनी व्रत का है। तो इसकी जो लीला है ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में प्राप्त होती है। तो इससे हम जो है सुनेंगे इस लीला को। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि हेमंत ऋतु के पहले महीने में नंद के ब्रज की जो कन्याएं हैं, इन्होंने कात्यायनी का पूजा व्रत किया। पूरे महीने उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चने व्रतम। हेमंत के पहले महीने में, ये हेमंत ऋतु का पहला महीना है। 6 ऋतुएं होती हैं और प्रत्येक ऋतु के 2-2 महीने होते हैं। तो 6 ऋतुओं में से हेमंत ऋतु का भी जो है 2 महीना होता है। पहला महीना मार्गशीर्ष और दूसरा महीना पौष। तो हेमंत ऋतु का जो पहला महीना है, इसमें नंद ब्रज की जो कुमारियां हैं, छोटी छोटी कन्याएं हैं, चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। कात्यायनी की अर्चना का व्रत उन्होंने किया। उन्होंने व्रत लिया पूरे महीने भर। क्या? कात्यायनी की अर्चना का नियम उन्होंने लिया। तो पूरा महीना और हविष्यम भुंजाना, हविष्य का भोजन करती हुई पूरे महीने हविष्य का भोजन करेंगी। तो हविष्य के लिए बताया गया है कि बिना मसाले की खिचड़ी बहुत मुश्किल है खाना, है ना। और नमक भी अगर ना हो तो खिचड़ी खाना बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन उन्होंने किया, है ना। हे राजन, सूर्योदय होते ही यमुना के जल में स्नान करके वे कन्याएं नदी के तट पर देवी कात्यायनी की मूर्ति बनाती थी। मिट्टी की मूर्ति, मतलब बालू की मूर्ति। जमुना जी के तट पर जो बालू है उसी की मूर्ति बनाती थी और चंदन का लेप करती थीं, सुगंधित सामग्री का भोग लगाती और महंगी और साधारण वस्तुओं का भी जो है से पूजा करती थी। दीपक है, फल है, सुपारी, कोपल है, सुगंधित मालाएं, अगुरु के द्वारा पूजा करती थी, है ना। तो कुछ चीज़ें सस्ती भी होती, कुछ चीज़ें महंगी भी होती हैं, सब चीज़ों का।
आप्लुत्याम्भसि कालिन्द्यां जलान्ते चोदिते रुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीम् आनर्चुर्नृपैसैकतीं गन्धैर्माल्यसुरभिर्बलिभिर्धूपदीपकैः उच्चावचैश्चोपहारे प्रबाले फले तण्डुले। प्रत्येक कन्या इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कात्यायनी की पूजा करती थी। क्या? हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो भाव जो है, किसी भी देवता की पूजा में अगर भाव हो कृष्ण की प्राप्ति करने का, तो उसमें कोई दोष नहीं है। गीता में भगवान देवताओं की पूजा की निंदा करते हैं। अगर भौतिक कामना से कोई देवताओं की पूजा करता है तो उसमें बंधन प्राप्त होता है, लेकिन देवताओं की पूजा में भी अगर कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की सेवा पाने की अगर कामना हो तो उसमें कोई दोष नहीं है ना। तो ब्रज की कन्याएं कात्यायनी से मांग रही हैं, कोई भौतिक वरदान नहीं मांग रही हैं, कृष्ण की सेवा मांग रही हैं, कृष्ण को पति रूप में मांग रही हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपै सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्ता पूजां चक्रुः कुमारिका। तो इसमें जो है नाम, क्या क्या नाम है? कात्यायनी, पहला तो नाम है कात्यायनी। कात्यायनी नाम कैसे पड़ा है? कात्यायन नाम के एक ऋषि थे, कात्यायन नाम के एक ऋषि थे, और उस समय कुछ असुरों के कारण देवताओं को बहुत कष्ट प्राप्त हुआ। तो वे देवता लोग उन ऋषि के आश्रम में आए। तो ऋषि के शरीर से कुछ तेज निकला, है ना। उस तेज से ये देवी उत्पन्न हुई। कात्यायन मुनि के तेज से ये देवी उत्पन्न हुई। तो कात्यायन ऋषि की पुत्री हो गई, तो कात्यायनी कहलाती हैं। कात्यायन मुनि की जो पुत्री हैं वो कात्यायनी हैं। तो इस तरह से इनके बहुत से नाम हैं। कात्यायनी एक तो नाम है कात्यायनी, है ना। फिर दूसरा क्या नाम है? महामाया, है ना। तो महामाया का मतलब क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि इस अंतरंग शक्ति की आच्छादक शक्ति होती है जो महामाया कहलाती है, और वही भौतिक जगत पर शासन चलाती है। वास्तव में वो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहती है, जिसके कारण ब्रह्मांड के भीतर का हर प्राणी अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में करता है। ये महामाया इनका नाम है ना। कात्यायनी महामाई। और इसके बाद नाम क्या है? महायोगिनी। महायोगिनी, है ना। तो महायोगिनी में जो है इसमें लिखा है कि ये महायोगिनी है। महायोगिनी का मतलब क्या है? कि जो बड़े बड़े योग बना देती हैं, जो नहीं होता है ऐसे बहुत सी घटनाओं का योग बना दें तो उनको महायोगिनी कहते हैं। तो आप बहुत मतलब बड़ी योगिनी हैं, तो क्या आप कर सकते हो? हमें कृष्ण का पति, कृष्ण को हमारा पति बना सकती हो, क्योंकि आप महायोगिनी हो। बड़े बड़े योग अगर आप कर सकते हो तो ये भी योग करो ना, कि कृष्ण को हमारा पति बनाओ। महायोगिनी अधीश्वरी, है ना। तो आप अधीश्वरी हैं। अधीश्वरी का मतलब है आप जो है नियंत्रण करती हैं जगत में। तो आप अपने नियंत्रण के द्वारा ऐसा करो कि नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो, है ना। तो ये प्रार्थना है गोपियों की, है ना। फिर इस प्रकार से उन कन्याओं ने पूरे महीने व्रत किया। और किस प्रकार से व्रत किया? कृष्ण चेतना में व्रत किया। कृष्ण चेतना में व्रत किया। मुख्य बात ये है समझना कि कोई भी व्रत करें हम तो किस प्रकार से करें? कृष्ण चेतना में करें, है ना। तो वो देवी की चेतना में नहीं कर रहे हैं। कोई देवताओं की पूजा करता है तो देवताओं की चेतना में व्रत करता है,
लेकिन इन्होंने व्रत किया कृष्ण की चेतना में, हैं? कृष्ण चेतना में व्रत किया, कृष्ण में पूर्णतया लीन, अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया लीन करते हुए इस विचार पर ध्यान लगाए रखा कि राजा नंद का पुत्र हमारा पति बने, नंद महाराज के पुत्र हमारे पति बने। इस प्रकार से देवी भद्रकाली की पूजा की। एवं मासम व्रतम चेरुः कुमार्या कृष्ण चेतसा भद्रकालीं समानर्जुर भूयानंद सुतः पति। तो एकमात्र दिमाग में यही बात है दिमाग में, क्या? भूयात नंद सुतः पति, नंद के पुत्र हमारे पति हों। ये जो है केवल दिमाग में बात है उनके, है ना। तो ये कितनी मतलब विशेष बात है। ये कन्याएं अविवाहिता कन्याएं हैं, है ना, क्योंकि इनका जो है कोई बस नहीं चलता है तो अबला कहलाती हैं। ये हमेशा अधीन रहती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं कि अपने पति का चुनाव करें। घर में जो लड़की होती है वो आश्रित होती है, तो उसको जो है कोई अधिकार नहीं होता है कि किसी पुरुष को चुने, किसी पुरुष को अपना पति बनाए। तो अगर कुछ कर सकती हैं तो पूजा और प्रार्थना ही कर सकती हैं कि वो कौन सा पति चाहती हैं, किसको पति के रूप में चाहती हैं। तो पूजा प्रार्थना के द्वारा ही वो कर सकती हैं, लेकिन वे जो है मतलब वैसे अपने पति को नहीं चुन सकती। तो कृष्ण का दर्शन किया और कृष्ण में उनका मन जो है ऐसे लग गया कि केवल यही चाहती हैं कि नंद के पुत्र ही हमारे पति बने, है ना। भूयात नंद स्वतः पति। और उषा काल में उठती हैं। उषा काल प्रातः काल से भी पहले होता है। प्रातः काल शुरू होता है 5:46 से, 5:46 से 8:10 तक प्रातः काल होता है। उससे भी पहले उठती हैं, उसे कहते हैं उषा काल। उषा काल में उठती हैं और एक दूसरे का नाम ले करके सब हाथ पकड़ करके स्नान के लिए यमुना जी में जाती हैं और कृष्ण के जो है महिमा का गान करती हैं। उस अच्युत्थाय गोत्र स्वैर अन्योन्या बद्ध बाहवः कृष्णम उच्चैर जगुर्यांत्यः कालिंद्याम स्नातु मनवहम। तो उषा काल में उठती हैं, उषा काल में उठती हैं। तो जमुना जी में स्नान करना है तो नित्य क्रिया तो घर में ही करेंगी, है ना। ऐसा तो ही जमुना जी में नित्य क्रिया करेंगी, नित्य क्रिया अपने घर में करेंगी, स्नान भी घर में करेंगी, इसके बाद जमुना जी में स्नान करेंगी। मतलब विधि है, ये थोड़ी है कि अशुद्ध शरीर से स्नान करें, ये थोड़ी है। तो सीधी बात है कि अपना जो नित्य क्रिया अगर घर में करेंगी, शौच क्रिया अगर घर में करेंगी तो घर में स्नान भी करेंगी, है ना। और फिर स्नान के बाद जो है जो वस्त्र धारण करेंगी वो वस्त्र वहीं पर उतारेंगी, फिर जमुना जी स्नान के बाद फिर उन्हीं वस्त्रों को पहन लेंगी। तो इसमें कोई दोष नहीं है कि वो रात के पहने हुए वस्त्र थोड़ी हैं जो कि उतारे और उन्हीं को पहन लिया। तो जमुना जी में जो है वो कोई वस्त्र पहन करके स्नान नहीं करेंगी, बल्कि जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं उनको उतारेंगी और नग्न स्नान करके और फिर वही वस्त्र धारण कर लेंगे। कोई तौलिया भी नहीं, कुछ नहीं। ये भी तो एक तपस्या है कि तौलिया से अगर शरीर ना पोंछें तो जो है ठंडी लगेगी और गीले शरीर में वही वस्त्र धारण कर लें, हैं। लेकिन जो है ना ज़्यादा सामान नहीं अपने साथ ले जाती, कुछ भी सामान नहीं लिया अपने साथ में। पूजा का सामान लिया है और अपना कुछ सामान नहीं लिया कि अपना श्रृंगार करने के लिए अपना कुछ अलग सामान लें और नहाने के अलग कपड़े, पहनने के अलग कपड़े, ये वो कुछ नहीं लिया, है ना। तो और कृष्ण का जो है गुणगान करती हैं, और जो है देवी की पूजा का सामान लिया हुआ है और कृष्ण का गुणगान करती हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलती हैं। फिर सवेरे सवेरे कुछ अंधेरा रहता है तो स्त्रियों के लिए कुछ जो है डर की बात होती है, लेकिन एक साथ होती हैं तो फिर उनका उतना डर नहीं होता उनको,
एक साथ हैं, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलती हैं। अशुत्थाय गोत्र स्वैर अन्योन्याबद्ध बाहवः कृष्णमुच्चैर जगुर्यांत्या कालिंद्याम स्नातुमन्वहम्। तो रोज रोज कालिंदी में स्नान करने के लिए जाती हैं। तो केवल स्नान करने के लिए जाती हैं, शौच क्रिया करने के लिए नहीं जाती, है ना, इसको समझना है। और घर में स्नान कर लिया है ना, तो शरीर जो है स्वच्छ है, लेकिन शरीर को और पवित्र करने के लिए गंगा यमुना जी में स्नान करते हैं। शरीर यमुना जी में शरीर को स्वच्छ नहीं करना चाहिए, अपने शरीर को स्वच्छ करना चाहिए अपने दूसरे जल में। शरीर को शरीर की जो गंदगी है वो यमुना जी में नहीं तब बनाना, मतलब करना चाहिए, है ना। तो यमुना जी में शरीर को पवित्र करने के लिए स्नान करना चाहिए, शरीर को सफाई के लिए नहीं कि साबुन लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो रहे हैं। अपने शरीर का पसीना है या मल मूत्र है वो जो है यमुना जी के जल में साफ करेंगे, ये नहीं है। तो ये तो जो है ना एक अपराध की बात है। यमुना जी में हर तरह से जो है कूड़ा कचरा डालना, फेंकना, वो तो जो है ना विधि मतलब इस तरह की थी कि यमुना जी के जल में शौच क्रिया नहीं मतलब कोई करना चाहिए। यमुना जी के जल को मैला नहीं करना चाहिए। वो जो है यमुना जी में स्नान करेंगी स्वच्छ शरीर से। घर में शौच क्रिया कर ली, स्नान कर लिया, इसके बाद फिर अपने वस्त्र भी पहन लिए, धुले हुए वस्त्र भी पहन लिए, उसके बाद धुले वस्त्र उतार दिए, नग्न स्नान किया यमुना जी में, और फिर जो है वही धुले वस्त्र जो है फिर पहन लिए, है ना। और वो भी रेशमी वस्त्र हैं। तो रेशमी वस्त्र जो है स्नान के पहले और स्नान के बाद में जो है मतलब वो अशुद्ध नहीं होते हैं, तो वो उतार करके स्नान के बाद फिर से पहने जा सकते हैं, ये रेशमी वस्त्र। तो एक दिन वे नदी के तट पर गईं और पहले की भांति अपने वस्त्र उतारकर जल में क्रीड़ा करने लगीं और कृष्ण के यश का गान करने लगीं। नद्या कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववन् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजहरु सलिले मुदा। तो तीरे निक्षिप्य पूर्ववत्, रोज की तरह पहले की तरह अपने वस्त्रों को रख दिया, उतार करके रख दिया, और कृष्णम गायन्त्यो, कृष्ण का गान कर रहे हैं, और कोई बात नहीं करती हैं, कृष्ण का ही गान करते हैं। रास्ते भर भी जो है अब कोई दो स्त्रियां या दो लड़कियां अगर आपस में होती हैं तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करती हैं, है ना। लेकिन ये इधर उधर की बातें नहीं करती हैं, अपने घरों की बातें नहीं करती हैं, कृष्ण का ही गान करती हैं रास्ते भर, और स्नान के समय भी जो है कृष्ण का गान कर रही हैं, है ना। और खेल रही हैं, आपस में क्रीड़ा कर रही हैं। विजरहु सलिले मुदा, प्रसन्नतापूर्वक खेल रही, क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन गान कृष्ण का कर रही हैं। खेल सकते हैं आप, क्रीड़ा कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन बोलना क्या है? कृष्ण का, कृष्ण का गुणगान करना। अगर आप कृष्ण का गुणगान करें तो कोई भी काम करें तो आपकी जो चेतना शुद्ध रहेगी, वो कर्म जो है आपका शुद्ध हो जाएगा। तो खेलना तो जो है मतलब कृष्ण की सेवा तो नहीं है खेलने में, आपस में खेल रही हैं, पानी में खेल रही हैं, लेकिन चूंकि कृष्ण का गान कर रहे हैं इसलिए उनका खेलना भी क्या हो गया? दिव्य हो गया, आध्यात्म हो गया। इसलिए आनंद पूर्वक खेल रही हैं पानी में, लेकिन कृष्ण का गुणगान कर रही हैं। कृष्णम गायन्त्यो विजहरु, कृष्णम गायन्त्यो विजहरु सलिले मुदा, और आनंद पूर्वक खेल रही हैं, आनंद पूर्वक खेल रही हैं। चैंट एंड बी हैप्पी, बोलते ना कि हरे कृष्ण का कीर्तन करो और प्रसन्न रहो, तो वो जो है प्रसन्नतापूर्वक खेल रही हैं। इसमें जो है नग्न स्नान करने में कोई दोष नहीं है, तात्पर्य में लिखा हुआ है, तात्पर्य में लिखा हुआ है। और ये पूर्णिमासी थी, इसमें यह भी लिखा है कि पूर्णिमासी का दिन था। पूर्णिमा, ये इस महीने की पूर्णिमा आएगी शायद 6 तारीख को आएगी, 6 दिसंबर को आएगी,
तो ये उस पूर्णिमा की बात है ना। और उस दिन जो है इनका व्रत पूरा होने वाला था, तो श्रीमती राधा रानी को भी जो है इन्होंने आमंत्रित किया था, राधा रानी को लेकर के आई हैं न। तो प्रभुपाद ने जो है टीका की है कि भारतीय लड़कियों और स्त्रियों में पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करते हैं तो अपने सारे वस्त्र तट पर रख देती हैं और पूरी तरह नग्न होकर जल में डुबकी लगाती हैं। नदी के जिस भाग में वे स्नान करती थीं वहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित था और ये प्रथा अब भी चालू है। भगवान ने उन अविवाहिता कन्याओं के मन की बात जानते हुए उन्हें वांछित फल दिया। उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों और कृष्ण उनकी इच्छा पूरी कर देना चाहते थे, है ना। तो वैसे तो नहीं हो सकता जैसा वो चाहते हैं कि विवाहित कृष्ण के साथ उनका विवाह हो, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सकता है कृष्ण ने वो किया, जितना कर सकते हैं। हाँ। तो योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण इस बात से अवगत थे कि गोपियाँ क्या कर रही हैं, अतः वे अपने समवयस्क संगियों के साथ गोपियों को उनकी साधना का फल देने आए। भगवान तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। तो भगवान इस बात को जानकर, पैर नहीं फैलाइए, भगवान इस बात को जान करके कृष्णो योगेश्वरेश्वर, तो कृष्ण योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, है ना। मतलब यहाँ पर भगवान कृष्ण उनके वस्त्रों का अपहरण कर रहे हैं, लेकिन क्या बताया गया है, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। योगेश्वर कौन होते हैं, जो स्त्री के प्रति आकर्षित ना हो, वो बहुत बड़ा योगी है, उसी को योगेश्वर कहा जाता है। और उन योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण में कोई स्त्रियों के प्रति आकर्षण नहीं है ना। तद अभिप्रेत है, तत्कर्म सिद्ध है, उनके कर्मों को सिद्ध करने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ये कार्य किया है। उनका अपना कोई उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है ना। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण का ये बहुत बड़ा गुण है। भगवान कृष्ण उनको सुख प्रदान करने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान ने वस्त्र उठाए उनके। भगवान का अपना कुछ भी इसमें सुख नहीं है। और वे क्या हैं, योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं भगवान, है ना। भगवान तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तन् कर्म सिद्धये। और वयस्य आवृतः, अपने समान अवस्था वाले बालकों से घिरे हुए भगवान, है ना। साथ ये भी है, अपने समान अवस्था बालकों से घिरे हुए हैं भगवान, है ना। अगर कुछ ऐसे गलत इरादा होता तो अकेले गए होते, अकेले थोड़ी गए, अपने समान अवस्था वाले बालकों से घिरे हुए हैं भगवान गए इस प्रकार से। तात्पर्य में लिखा है, योगेश्वरों के भी ईश्वर होने के कारण भगवान कृष्ण आसानी से गोपियों के इच्छाएं समझ सकते थे और उनकी पूर्ति भी कर सकते थे। सम्मानित कुटुंबों की तरुणियों की तरह एक तरुण बालक के समक्ष गोपियों का नग्न अवस्था में प्रकट होना अपने प्राण त्यागने से भी अधिक लज्जाशील है। फिर भी कृष्ण ने उन्हें जल से बाहर आने और नमस्कार करने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि गोपियों के शारीरिक अंग पूर्णतया विकसित थे और कृष्ण उनसे एकांत स्थान में मिले थे, उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था, किंतु उनके मन में भौतिक इच्छा का लेश भी नहीं था, क्योंकि भगवान पूर्णतया दिव्य हैं। भगवान कृष्ण दिव्य आनंद के सागर हैं और वे आध्यात्मिक स्तर पर सामान्य काम भावना से पूर्णतया मुक्त होकर अपने आनंद को देना चाह रहे थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ कृष्ण के जिन संगियों का उल्लेख है वे केवल 2-3 वर्ष के नन्हे बच्चे थे। वे एकदम नग्न थे, उन्हें स्त्री पुरुष में अंतर का पता नहीं था। कृष्ण जब गौ में चराने जाते तो वे भी उनके पीछे पीछे चलते थे, कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे, है ना। तो कन्याओं के वस्त्र उठाकर वे तेजी से कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। तब वे जोर से हंसे तो उनके साथी भी हंसे। उन्होंने उन कन्याओं से ठिठोली करते हुए कहा, तासाम वासां चुपादाय नीपमारो यसत्वरः हसन भी प्रहसन बाल परिहासम वाचः। तो भगवान जो है हंस रहे हैं, है ना। तो भगवान के हंसने में भी एक बहुत सुख है। भगवान जब हंसते हैं तो भगवान की हंसी से
इन ब्रज की कन्याओं का जो है सुख बढ़ रहा है ना। अगर मान लो हंसे नहीं और गंभीर होएं हैं तो उनको जो है फिर बहुत भय लगेगा, बहुत चिंता होगी। तो भगवान हंस रहे हैं, है ना। तो भगवान जब हंसते हैं तो ये भक्तों को जो है सुख देने के लिए। तो भगवान क्या बोले, हे देवियों, तुम चाहो तो एक एक करके यहाँ आओ और अपने वस्त्र ले लो। मैं तुम लोगों से सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम तपस्या से बहुत दुर्बल हो गई हो। तपस्या से बहुत दुर्बल हो गई हो तो तुम्हारे साथ हंसी मजाक करने में तो बड़ा दोष लगेगा। भगवान ये कह रहे हैं, तब कितना सम्मान बढ़ा रहे हैं कि तुमने तपस्या जो की है, हाँ, व्रत किया है, इससे तुम दुर्बल हो गई हो। तो ये तो जो है ना फिर बड़े तुम्हारे लिए सम्मान की बात है कि तुम्हारा हमें सम्मान करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर हमें दया करना चाहिए, तुम्हारी हमें सेवा करना चाहिए। हम तो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। या हंसी मजाक अगर कर रहे हैं तो तुम्हारा अपमान करने के लिए नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा सम्मान करने के लिए कर रहे हैं। हंसी मजाक में भी जो है दो तरह के उद्देश्य होते हैं। अपमान करने का भी उद्देश्य होता है और सम्मान करने का भी उद्देश्य होता है हंसी मजाक, है ना। तो भगवान का कहना है कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारा अपमान करने के लिए ये चेष्टा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा बहुत सम्मान, मेरी नज़रों में तुम्हारा बहुत ज़्यादा सम्मान बढ़ गया है, क्योंकि तुम दुर्बल हो गई हो। किससे? इस व्रत के कारण दुर्बल हो गई हो, क्योंकि तुम मुझे चाहती हो पति रूप में पाना, है ना। तो मैं तुम्हारा जो है तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए तुम्हारा पति बन रहा हूँ। तो तुम्हारी ही इच्छा को मैं पूरा कर रहा हूँ, तुम्हारा ही जो है मतलब एक प्रकार से काम कर रहा हूँ, तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे भगवान कहते हैं, अत्रागत्या भला कामम स्वम स्वम वासा प्रगृह्यताम सत्यम ब्रुवाणिनो नरमे यदि योयम व्रत कर्षिता। तो बहुत विनम्रता पूर्वक भगवान बोले, मतलब ऐसे नहीं गुस्सा दिखाएं हैं और उनको अपमानित करें, लज्जित करें, हैं, उनको ताड़ना दें, हैं, डांटें, है ना, गुस्सा हो, कठोर स्वर में बात करें, नहीं, बहुत कोमल स्वर में बात कर रहे हैं, बहुत सम्मान के साथ बात कर रहे हैं कि आप लोग आ जाइए, आइए, है ना। भगवान जो है उनको अवसर दे रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, सत्यम ब्रह्माणी, मैं सत्य बोल रहा हूँ, नो नर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और सत्य ही है, एक तरह से सत्य है, क्योंकि तुम्हारी कामना को मैं सत्य कर रहा हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है उसको मैं सत्य कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो मजाक नहीं, वास्तव में मजाक नहीं है, क्योंकि तुम आओ अगर मेरे सामने तो एक प्रकार से ये पति पत्नी का संबंध बन जाएगा, तो शरीर से तो नहीं भगवान संबंध बना सकते हैं, है ना, क्योंकि भगवान जो है मनुष्य की मर्यादाओं का पालन करते हैं। तो शारीरिक संबंध तो नहीं बना सकते हैं, शरीर से तो स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम इस प्रकार से भी आओगी तो ये भी एक प्रकार से पति पत्नी का संबंध बन जाएगा कि तुम ऐसी अवस्था में मेरे सामने आओगी। इसलिए भगवान जो है मतलब बहुत ही मधुर स्वर में बात कर रहे हैं, बहुत सम्मान पूर्वक बात कर रहे हैं, बहुत कोमलता पूर्वक बात कर रहे हैं। तो अत्र आगत्य अबला का मतलब तुम लोग अबला हो, तो तुम्हारा अपना कोई बल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बल दे रहा हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। अबला कामम स्वम स्वम वासः प्रगृह्यताम, अपने अपने वस्त्र को ले लीजिए। प्रगृह्यताम, ये सम्मान पूर्वक भगवान कह रहे हैं कि ले जाइए, अपने अपने वस्त्र ले जाइए। मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला और ये बालक इसे जानते हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, है ना। हाँ, अगर वो झूठ भी बोले तो भी वो झूठ नहीं होता, क्योंकि भगवान की शक्ति ऐसी है कि अगर वो कुछ भी बात बोल रहे हैं तो वो सच हो जाती है। और दूसरे
दृष्टि से अगर देखा जाए तो वही बात सच है जो भगवान ने बोला है। तो भगवान कुछ भी बोले हैं तो वो सत्य हो जाता है, वो परम सत्य बन जाता है वही, है ना। क्योंकि भगवान की शक्तियाँ ऐसे कार्य करती हैं कि भगवान के मुख से जो कुछ निकलेगा वो वही सत्य हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और इस बात को ये बालक जानते हैं, है ना। है ना। एक एक सा, या तो एक एक करके ले लीजिए वस्त्र, अथवा एक साथ ले लीजिए सुमध्यमा। नामयो दत पूर्वम वा अनृतम तदमे विभु, एक एक सा प्रतिच्छध्वम सह वेति सुमध्यमा। ये देख कर कि कृष्ण उनसे किस प्रकार से हंसी कर रहे हैं, है ना। गोपियों उनके प्रेम में पूरी तरह निमग्न हो गई। भगवान की बात इतनी मधुर है, इतनी कोमल है कि उतना उसको सुनकर के ही उनका सब भय, चिंता, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट सब दूर हो गया भगवान की बातें सुन कर के। भगवान का जो है मतलब ऐसा अद्भुत उनकी जो है मतलब आवाज़ है, आवाज़ सुनकर के ही, है ना। तो भगवान जो है मजाक कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है, भगवान मजाक कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान कर रहा हूँ, भगवान ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसी जो मजाक की बातें हैं तो उससे उनका मन प्रेम में निमग्न हो गया। क्योंकि ये सम्मान उनका मतलब बहुत बड़ा सम्मान बढ़ गया है कि जिनसे वे बात नहीं कर सकती, लज्जा का जो है ऐसा बंधन है कि बात नहीं कर सकती हैं, लेकिन भगवान स्वयं उनसे बात कर रहे हैं, है ना। तो उनको कितना मतलब बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है, कितना बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है कि कृष्ण की संगति प्राप्त हो रही है उनको, कि कृष्ण बातें करें, कृष्ण किसी के साथ बात करें। ये कितने बड़ा सौभाग्य की बात है कि कृष्ण स्वयं बातें कर रहे हैं उनसे, है ना। और वस्त्र उठा लिए कृष्ण ने, तो ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि कृष्ण ने वस्त्र उठाए उनके, और अभी बातें कर रहे हैं, है ना। सम्मान पूर्वक बात कर रहे हैं। तस्य तच्छ्वलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुता व्रीडिता प्रेक्ष्य चान्योन्यम जाते हासान निर्ययुः। प्रेम में पूरी तरह निमग्न हो गई और उलझन में होते हुए भी एक दूसरे को देख देख करके हंसने लगी, लेकिन जल से बाहर नहीं निकली। तो ये लज्जा की बात है, जल से बाहर कैसे निकले हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ देख करके हंस रही हैं। तो एक दूसरे के साथ में उनको बल मिल रहा है ना। वैसा जो है मतलब अकेलेपन का वो नहीं हो रहा है ना, बल मिल रहा है। एक दूसरे के साथ देख करके हंसती हैं और जल पानी से बाहर नहीं निकली। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या की है कि अत्यंत सम्मानित परिवार की थी। उन्होंने कृष्ण से तर्क किया होगा, आप हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। तो कृष्ण ने उत्तर दिया होगा, लेकिन तुम तो अनेक हो, तुम में से कुछ लड़कियां अन्य लड़कियों के वस्त्र ले सकती हैं। तो गोपियों ने उत्तर दिया होगा, हम ईमानदार हैं, कभी किसी की चीज़ नहीं छूती, हम पराए संपत्ति को छूती नहीं है। तब कृष्ण ने कहा होगा, यदि ऐसा है तो बाहर आकर अपने वस्त्र ले लो, इसमें कौन सी कठिनाई है। जब गोपियों ने कृष्ण के संकल्प को देखा तो प्रेम के आनंद से भर गई। यद्यपि वे सकुचाई थीं, किंतु कृष्ण का ऐसा आकर्षण देखकर बहुत हर्षित थीं। कृष्ण उनसे इस प्रकार परिहास कर रहे थे मानो वे उनकी पत्नियां हों या प्रेमिकाएं हों, या और गोपियां तो बस यही चाहती थी, है ना। किंतु वे सकुचाई थीं कि वे उन्हें नग्न देखेंगे, किंतु तो भी उनके परिहास युक्त शब्दों पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी और परस्पर मजाक करने लगी। एक गोपी ने दूसरे से कहा, तुम आगे जाओ और मैं देखूंगी कि वे तुम्हारे साथ क्या कोई चाल चलते हैं, तब फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तुम आगे जाओ। तो ऐसे बोले, तुम आगे जाओ, एक दूसरे से बोल रहे हैं। जब श्री गोविंद इस प्रकार बोले तो गोपियों के मन उनकी वाणी से पूरी तरह मुग्ध हो गए। ठंडे जल में गले तक रह करके कांपने लगी और उनसे इस तरह बोली, एवं ब्रुवती गोविंदे नर्मणा क्षिप्त चेतसा आकंठ मग्ना शीतोदे वेप्यमानास्तमं ब्रुवन्। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तात्पर्य में कुछ बड़ी अच्छी
बातें लिखी हैं कि कृष्ण कहते हैं कि हे देवियों, यदि तुम यहाँ नहीं आओगी तो इन शाखाओं में टंगे वस्त्रों का मैं झूला बनाऊंगा और इसमें मैं सो जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत थका हूँ। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्रों का मैं झूला बना करके सो जाऊंगा, मैं बहुत थका हूँ, तो पेड़ में ही जो है झूला बना करके और मैं सो जाऊंगा। तो गोपियाँ बोलती हैं, अरे प्रिय हैं ग्वाले, तुम्हारी गऊ में घास की लालच में गुफा में चले गई हैं, तुम जाकर उनको ढूंढो, अपने गऊओं को ढूंढो, जाओ। वो कहती हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि अब तो आओ, तुम्हें जल्दी यहाँ से अपने घर का काम काज करना है, क्यों अपने माता पिता को सिर दर्द दे रही हो, सिर दर्द बन रही हो अपने माता पिता के लिए। तुम देर करोगे तो माता पिता को सिर दर्द हो जाएगा, हैं? तो कन्याएं कहते हैं, हे प्रिय कृष्ण, हम पूरे महीने तक यहाँ से नहीं जाएंगी, क्योंकि हम कात्यायनी का व्रत अपने माता पिता के आज्ञा से कर रही हैं। वो भी मजाक कर रही ना, बोली हम तो यहीं पर ही रहेंगी महीने भर, क्योंकि हमने तो अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है, हम महीने भर यहीं रहेंगी, हैं? तो कृष्ण कहते हैं, ओ तुम्हारी तपस्या को देखकर क्या मेरे भर मन में तपस्या का भाव आ गया है, तो 1 महीने तक मैं भी आकाश में निवास करूंगा। तुम जल में निवास करोगे 1 महीने और मैं आकाश में निवास करूंगा, तो मैं भी तपस्या करूंगा। तुम जल में तपस्या करोगी 1 महीने, तो मैं आकाश में तपस्या करूंगा। जल निवास और मैं आकाश निवास, है ना, मैं करूंगा। तो मैं पेड़ में रहूँगा 1 महीने तक, तुम जो है पानी में रहोगे 1 महीने तक। तो यदि तुम लोग मुझ पर दया दिखाओ तो मैं नीचे आकर तुम लोगों के साथ उपवास भी करूं, तुम्हारे साथ तपस्या करूं नीचे आकर के। तो कब रही हैं, काँप रही हैं लज्जावश, लेकिन अब बोली, क्या बोली? गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, अन्यायी मत बनो, अन्याय मत करो हमारे साथ। हाँ, हम जानते हैं तुम नंद के माननीय पुत्र हो, तुम्हारा बड़ा सम्मान है, नंद महाराज के पुत्र हो, राजा के लड़के हो, तुम्हारा बड़ा सम्मान है, हैं? और ब्रज का प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है, हमें भी तुम बहुत प्रिय हो, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो, हम ठंडे जल में काँप रही हैं। मानयम भोकृथास्त्वां तु नंद गोपे सुतम पद प्रियम जानी मोंगे ब्रज श्लाघ्यम देहि वासांसी वे पिता। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं, तुम जो कुछ भी कहोगे हम वही करेंगी, किंतु हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। तो क्या कहती हैं, ये हमारे वस्त्र दे दो, बाकी जो भी कहोगे हम करेंगे, हम तुम्हारी दासियां हैं। तो चाहती हैं कृष्ण की पत्नियां बनना चाहती हैं, तो तुम जो कुछ भी कहोगे हम वो करेंगी, लेकिन वस्त्र हमारे लौटा दो, है ना। तुम धर्म के ज्ञाता हो, हैं? यदि नहीं वस्त्र दोगे तो हम राजा से कह देंगी, राजा से शिकायत करेंगी। अब राजा कौन है? कंस राजा हो या नंद महाराज राजा हो? ब्रज के राजा नंद महाराज हैं और उनके भी राजा कंस हैं, तो अब कंस से शिकायत करेंगी या नंद महाराज से शिकायत करेंगी? कोई इरादा नहीं था शिकायत करने का। अब उन्होंने सोचा कि कृष्ण जो भी समझ लें, उन्हें कुछ कहना था तो कह दिया। अब कृष्ण समझ लें कि नंद महाराज से शिकायत करेंगी या कंस से शिकायत करेंगी, कृष्ण को जो भी समझना है समझ लें कि हमें तो जो है वस्त्र चाहिए, इसलिए कुछ तो कहना पड़ेगा। तो उन्होंने मतलब कहा कि हम राजा से नहीं तो शिकायत करेंगी अगर आप हमारे वस्त्र नहीं देंगे। श्याम सुंदर ते दास्याम करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचे इंद्राज्ञे ब्रुवामहे। लेकिन भगवान का ये कहना है कि अगर तुम मेरी दासिया हो तो मैं जो कुछ कहता हूँ वास्तव में तुम्हें वही करना है? इसलिए तुम हंस करके यहाँ आओ, अपने वस्त्र ले लो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो मैं वस्त्र नहीं दूंगा। यदि राजा नाराज हो जाए तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अब कृष्ण ने किसको राजा माना? कंस को, कि मेरा क्या कर लेगा कंस, मेरा क्या कर लेगा कि कंस को मारने के लिए तो मैं पैदा हुआ हूँ, कंस तो मेरे हाथों मरने वाला है ना, तो कंस क्या कर लेगा मेरा, है ना। भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यते अत्रागत्य सुवासांसि प्रतीक्षते शुचिस्मिता नो चेन्नाहं प्रदास्ये किं क्रुद्धो राजा करिष्यति।
तो फिर इतनी जो है ठंड में ये कांप रही, क्योंकि आजकल ठंडी है, सवेरे सवेरे ठंडी होती है, तो ठंड में कांप रही थी, इसलिए अपने हाथ से अपने गुप्त अंगों को ढक करके जल से बाहर निकली। ततो जलाशयान सर्वा दारिका शीत वे पिता पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य प्रोतेरो शीत कर्षिता। तो तात्पर्य में लिखा है कि गोपियों ने कृष्ण को आश्वस्त किया था कि वे उनके नित्य दासियां हैं और उनका कहना मानने को तैयार हैं, अतः वे अपनी ही बात से हार गईं। उन्होंने सोचा अगर वो देर करेंगी तो कोई अन्य आ जाएगा, तो और गलत होगा। गोपियाँ कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थीं कि इस स्थिति में भी उनके प्रति उनका अनुराग बढ़ता जा रहा था और उनके सानिध्य में रहने के लिए उतावली हो रही थी। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को नदी में डुबोने का विचार नहीं किया कि नदी में डूब जाएं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपनी दुविधा त्याग कर अपने प्रिय कृष्ण के पास जाने के अलावा उनके पास कोई चारा ना था। इसलिए जब गोपियां परस्पर आश्वस्त हो गईं कि कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो वे कृष्ण से मिलने के लिए जल से निकलकर बाहर आ गईं। जब भगवान ने देखा कि ये कितनी जो है शुद्ध भावना इनकी है, तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो कृष्ण तो भावग्राही जनार्दना, भगवान को थोड़ी उनका शरीर चाहिए, भगवान को कोई काम वासना की भूख नहीं है, भगवान को तो जो है भाव की भूख रहती है, भाव के भूखे हैं भगवान। तो उनका भाव देखा कि वो भगवान को पति रूप में जो है वो मतलब आज्ञा मान रही हैं, तो भगवान की आज्ञा मान करके वो आ गई हैं और इतनी लज्जा की अवस्था में भी वो आ गई, तो भगवान उनके इस भाव से प्रसन्न हो गए हैं और अपने कंधे में उनके वस्त्र रख लिए। अब और सम्मान की बात है, वस्त्र उठाए थे है ना, ये अभी कंधे में रख लिए वस्त्र उनके, तो और सम्मान उनका बढ़ गया। कंधे में उनके वस्त्र रख करके हंसते हुए उनसे स्नेहपूर्वक बोले, भगवान हता वीक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंधे न धाय वासांसी प्रीता प्रोवाच सस्मितम। तात्पर्य में लिखा है कि गोपियों का सहज समर्पण इतना शुद्ध था कि कृष्ण तुरंत ही उनसे प्रसन्न हो गए। शुद्ध भाव प्रसादिता, शुद्ध भाव से प्रसन्न हो गए। जिन कुमारी गोपियों ने कात्यायनी से कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना की थी, इस प्रकार से वे प्रसन्न हो गई। कोई स्त्री अपने पति के अलावा अन्य किसी के समक्ष नग्न नहीं हो सकती। कुमारी गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में चाहा था, उन्होंने इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी कर दी। गोपियों जैसी कुलीन स्त्रियों के लिए किसी युवक के समक्ष नग्न खड़े होना मृत्यु से बढ़कर था, फिर भी उन्होंने कृष्ण के आनंद के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय किया। कृष्ण उनके अपने प्रति उनकी प्रेम शक्ति को देखना चाहते थे और उनकी अनन्य भक्ति से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। भावग्राही जनार्दना, तो भगवान भावग्राही हैं। तो इसमें कहा है कि शुद्ध भाव प्रसादिता, भगवान उनके शुद्ध भाव से प्रसन्न हो गए। शुद्ध भाव क्या है? कि स्त्री भौतिक संसार में शुद्ध भाव नहीं होता, स्त्री का शोषण का भाव रहता है। स्त्री जो है पुरुष का शोषण करना चाहती है, पुरुष स्त्री का शोषण करना चाहता है। तो प्रेम का भाव थोड़ी, ये काम, इसे काम बोलते हैं, काम भाव है ना। लेकिन गोपियों का कृष्ण के साथ जो संबंध है वो शुद्ध भाव में है, शोषण का भाव नहीं है ना। स्त्री पुरुष का शोषण करना चाहती है, पुरुष स्त्री का शोषण करना चाहता है ना। तो आजकल स्त्रियों की स्वतंत्रता का जो चल रहा है, आजकल भाई स्त्रियों को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, तो वास्तव में ये स्त्रियों को शोषण करने का एक बहाना है ना। और स्त्रियां जो है उस चक्कर में जो है मतलब फंसी हैं, स्वतंत्रता चाहती हैं। इस स्वतंत्रता में उनका और शोषण होगा, वो नहीं जानते ना। तो स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं मिलना चाहिए, स्त्रियों को सम्मान मिलना चाहिए। और सम्मान कैसे मिलता है? जब वे आश्रित होती हैं, अपने पति की आश्रित होती हैं। अब भगवान ने क्या कहा? तुमने अपने व्रत रखते हुए नग्न होकर स्नान किया है, जो कि वरुण देवता का अपराध है, अतः अपने पाप निराकरण के लिए अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करिए, तब अपने वस्त्र वापस ले सकती हो। योजमे वस्त्र यदपो धृतय व्रताम जगाहत
तदु देवहेलनम विगाहते तदु देवहेलनम बद्ध्वांजलिम मूर्धपनुत्तै हसः कृत्वा नमोधो वसनम प्रगृह्यताम। तात्पर्य में लिखा है कि कृष्ण गोपियों को बातें नहीं सबको इशारा करी चुप रहने का। कृष्ण गोपियों को पूर्ण समर्पण करते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि वे अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। तो गोपियाँ अपने शरीर को ढक नहीं सकती हैं। हमें मूर्खों की तरह कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य कामी युवक थे जो गोपियों के नग्न सौंदर्य का आनंद लूटना चाहते थे। कृष्ण परम ब्रह्म हैं और वे वृंदावन की युवती गोपियों की प्रेम इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इस जगत में ऐसी दशा में हम निश्चित रूप से कामुक होते, किंतु ईश्वर से अपनी तुलना करना घोर अपराध है और इस अपराध के कारण हम कृष्ण के दिव्य पद को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि हम उन्हें अपने ही समान बद्ध मान लेंगे। जो परम ब्रह्म के आनंद का भोग करना चाहता है उसके लिए कृष्ण के दिव्य दर्शन से वंचित होना एक बड़ी दुर्घटना होगी। कितना बढ़िया है ना। तो हमें नकल नहीं करना चाहिए कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण का जो आनंद है वो हमारे आनंद से कहीं बहुत ऊंचे धरातल का है ना। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रियों से अतीत आनंद है। कृष्ण का जो आनंद है वो इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों से वो नहीं प्राप्त होता है। तद बुद्धिग्राह्यम, शुद्ध बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। ये कृष्ण की जो बातें हैं वो भाव जो है जो कृष्ण का है उसका आनंद गोपियाँ ले रही हैं, गोपियों के भाव का आनंद कृष्ण ले रहे हैं। तो कृष्ण भी जो है उनको अपनी पत्नी की तरह हंसी मजाक कर रहे हैं। तो वो जो भाव है वो एक आनंद है जिसके कहते हैं भक्ति का रस। वो रस है भक्ति का रस जो कि शुद्ध बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। ये इंद्रियों का सुख नहीं है, इंद्रियों से अतीत है, अतीन्द्रियम है ना। तो भगवान ने जो है उनको कहा कि सिर में हाथ लगाइए और मतलब जोड़िए, हाथ जोड़िए, नमस्कार करिए। आपने अपराध किया नग्न, तो वैसे नग्न स्नान करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा उनको कि दोष है और इस प्रकार से उनको जो है मतलब नग्न अवस्था में मतलब उनको जो है मतलब नग्न अवस्था कर दी उनकी, है ना। लेकिन कृष्ण का जो आनंद है वो केवल समर्पण का है कि कृष्ण जो है केवल उनके समर्पण का आनंद ले रहे हैं कि वे समर्पण किस प्रकार से कर रहे हैं अपना, है ना। आगे इस तरह वृंदावन की उन युवतियों ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके ये मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से अपने व्रत से पतित हुई हैं। सरलता, ये सरलता है। तो कृष्ण ने जो बात बोली थी तो मजाक में बोली थी, वास्तव में कोई अपराध नहीं हुआ था नग्न स्नान करने में। लेकिन कृष्ण ने कहा नग्न स्नान करने में अपराध हुआ है, तो उन्होंने मान लिया, एक सरल मतलब भाव है उनका, मान लिया। और ये मान लिया कि अगर अपराध हुआ है तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी कि कृष्ण हमारे पति नहीं बनेंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है कृष्ण के आदेश का पालन किया, क्योंकि उनको तो फल प्राप्त करना है पूजा का। तो देवी को प्रसन्न करना कोई उनका लक्ष्य नहीं है, लेकिन उनका लक्ष्य तो है कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना। और अगर कोई गलती हो गई व्रत में तो उनको फल नहीं प्राप्त होगा, कृष्ण पति रूप में नहीं प्राप्त होंगे, हैं। तो इसलिए उन्होंने कृष्ण के आदेश का पालन किया। क्योंकि कृष्ण ही समस्त पुण्य कर्मों के चरम फल हैं, अतः अपने पापों को दूर करने के लिए कृष्ण को नमस्कार किया। इत्युच्युतेना भीहितं व्रजाबला मत्वा वस्त्राप्लवनं व्रतच्युतिं तत्पूर्ति कामात् तदशेष कर्मणां साक्षात् कृतं नेमुरवद्य मृङ्यतः। तात्पर्य बहुत बढ़िया है, ये समय नहीं है आगे। इस प्रकार नमस्कार करते देखकर देव के पुत्र भगवान ने उन पर करुणा करके और संतुष्ट होकर उनके वस्त्र लौटा दिए। करुणा, भगवान ने करुणा अपनी दिखाई और भगवान संतुष्ट हुए, उनको वस्त्र दे दिए। ता तथा वनता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः वासांसिताभ्यः प्रायच्छन् करुणस्तेन तोषितः। यद्यपि गोपियाँ ठगी गई, शील संकोच और कर लिया भगवान ने और कठपुतली की तरह उनको बाहर निकाला है और हाथ को ऊपर कराया। यद्यपि वस्त्र भी उन्होंने लिए,
लेकिन उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रतिकूल भाव नहीं आया, बल्कि और कृष्ण का सानिध्य पाकर पुलकित हुई। दृढ़ं प्रलब्धा तृपया चहा पिता प्रस्तोभिता क्रीडन वच्चकारिता वस्त्राणि चैवा परिहतान्यथान्यमुं न तानाभ्यसूयन् प्रिय संग निर्वृता। गोपियाँ अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थीं, अतः वे उनके द्वारा मोहित हो गईं। इस तरह अपने अपने वस्त्र पहन लेने के बाद भी वे हिली नहीं, लजाती उन पर टकटकी लगाई जहाँ की तहाँ खड़ी रहीं, बोल नहीं सकती। लज्जा भी जो है एक कारण है कि भगवान से नहीं बोल रही हैं, लेकिन भगवान की तरफ देख रही हैं। वस्त्र पहन लिए और भगवान की तरफ देख रहे हैं। परिधाय शवासांसी पृष्ठ संगम सज्जिता गृहीत चित्ता नो चेलो तस्मिन् लज्जायते क्षणा। भगवान उनके उस कठोर व्रत के संकल्प को जानते थे कि ये मेरे चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हैं। अतः भगवान दामोदर कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले, तासाम विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श कामयाम धृतय व्रतानाम संकल्पम आहे दामोदरो बलाम। भगवान बोले कि मैं आप लोगों, हे साध्वियों, आप लोगों के संकल्प को मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने किस संकल्प के द्वारा ये पूजा की है, तो मेरे द्वारा इसका अनुमोदन हो रहा है और तुम्हारी कामना सत्य होगी। संकल्पो विदितः साध्व्यो भवती नाम दर्शनम मया अनुमोदितः सोसो सत्यो भवितुम अर्हति। साध्व्यो भगवान कहते हैं, साध्वी साधु पुरुष को बोलते हैं, साध्वी स्त्री को बोलते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, साध्व्यो, तुम्हारा जो संकल्प है वो मेरे द्वारा अनुमोदित है, मेरे द्वारा अनुमोदित है और सत्य होगा, तुम्हारा संकल्प सत्य होगा। तात्पर्य में लिखा है, जिस प्रकार कृष्ण अशुद्ध इच्छाओं से मुक्त हैं उसी तरह गोपियां भी हैं। अतः पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने का उनका प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से प्रेरित न होकर कृष्ण की सेवा करने, उन्हें प्रसन्न रखने की अपार इच्छा थी। अपार इच्छा, कृष्ण को प्रसन्न करने की अपार इच्छा है, कृष्ण की सेवा करने की अपार इच्छा है। अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण गोपियाँ कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं अपितु एक मनुष्य के रूप में देखती हैं, और सुंदर युवतियाँ होने के कारण अपने प्रेम भाव से उन्हें प्रसन्न करना चाहती हैं। कृष्ण उनकी शुद्ध इच्छा को जान गए, अतः वे परम तुष्ट थे। भगवान सामान्य काम वासना से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, किंतु वृंदावन की गोपियों की गहन प्रेम भक्ति से अभिभूत हो गई। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपना मन मुझ में लगाते हैं उन्हें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा फिर नहीं उत्पन्न होती। भगवान कह रहे हैं जो लोग अपना मन मुझ में लगाते हैं उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती है। जिस प्रकार से भुने हुए या उबले हुए बीज अंकुरित नहीं हो सकते। न मय्या वेशदधियां कामा कामाय कल्पते भर्जिता क्वचिदा धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। बहुत मतलब भगवान ने ये बताया, क्या बताया है कि जो लोग अपना मन मुझ में टिका देते हैं उनकी इच्छा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती है। जिस प्रकार से बीज भुन जाए या उबल जाए उससे फिर अंकुर बीज नहीं होता और बीज पैदा नहीं होंगे, नहीं तो एक बीज से कितने बीज पैदा होते हैं। इसी प्रकार से भौतिक कामना, एक कामना पूरी हो जाए तो आदमी सोचता है कि अब तो बस मेरी और कोई कामना नहीं है, बस इतनी कामना पूरी हो जाए। लेकिन जब पूरी होती है तो फिर उसकी हजारों और कामनाएं पैदा होती हैं। जैसे एक बीज है, अगर आप बोते हैं और सिंचन करते हैं तो उससे कितने बीज पैदा होंगे वृक्ष बनने का, ऐसे भौतिक संसार में। लेकिन वही बीज अगर भुन जाए, उबल जाए तो फिर उससे और बीज पैदा नहीं होंगे, है ना। तो वही कामना जो है अगर कृष्ण में, कृष्ण की भक्ति में अगर वो पक जाए ना, भुन जाए या उबल जाए कृष्ण की भक्ति में, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो अंकुरित नहीं होगा, उससे और कामनाएं पैदा नहीं होंगी। अब कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की कामना है, उससे उनकी और कामना पैदा होगी नहीं कि वो उससे के अलावा और चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, है ना, फ्रिज चाहिए, है ना, मोबाइल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण अगर प्राप्त हो गए पति रूप में तो सब कुछ मिल गया, है ना।
तो ये नमये विशुद्धियाम, हाँ। हे बालाओ जाओ, अब ब्रज को लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम आने वाली रातें मेरे साथ बिता सकोगी। हे शुद्ध हृदय वाली गोपियों, देवी कात्यायनी की पूजा करने के पीछे तुम्हारे व्रत का यही तो उद्देश्य था। याता बला व्रजम सिद्धा मये मारं सथा छपा यदुद्देश्य व्रतमिदं चेरोरार्यार्चनम सती। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा आदेश पाकर अपनी मनोवांछा पूर्ण होने पर वे बालाएं उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए बड़ी मुश्किल से ब्रज में वापस आईं। इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिकाम ध्यायन्त्यस्तत्पदाम भोजम कृच्छ्रान निर्विशुर्ब्रजम। तात्पर्य में लिखा है कि गोपियों की इच्छा पूरी हो गई थी, क्योंकि कृष्ण ने उनका पति बनना स्वीकार कर लिया था। इस तरह से जो है भगवान ने उनको रास लीला करने का भी आश्वासन दिया, है ना। तो यहाँ मतलब इस लीला समाप्त होती है। ये बहुत पवित्र लीला है, तो पूरा महीना उन्होंने नियम का पालन किया। तो इससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि इस महीने भी हमें जो है कुछ अगर कर सकते हैं तो जो भी कर सकते हैं हमें कुछ करना चाहिए, चाहे श्रवण करें, कीर्तन करें, पुस्तक अध्ययन करें। कार्तिक का जैसा महीना पवित्र है, वैसे ये महीना भी बहुत पवित्र है ना। श्री कात्यायनी व्रत महोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय हो।